1 नवंबर 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। आपको मालूम है जैसे जैसे अब सर्दी आएगी वैसे वैसे पेस्ट का अटैक भी शुरू हो जाएगा। ख़ास तौर पर ऐसे कीड़े जो रस चूसने वाले होते हैं, जिनमें एफिड्स भी हैं, जिनमें हरा तेला और काला तेला भी है, और इनके अलावा मिली बग जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं आपके पौधों के ऊपर। आजकल के मौसम में ही इनका अटैक आपको नज़र आ रहा होगा आपके आपके पौधे की नई टहनियों के ऊपर। वाइट सा पाउडर होगा। असल में ये छोटे छोटे से ऐसे कीड़े होते हैं जिनकी स्किन ऐसी होती है बालों वाली। इनके ऊपर किसी पेस्टिसाइड का जल्दी असर नहीं होता क्योंकि ये वाटरप्रूफ स्किन होती है। इनके बाल ऐसे होते हैं कि इनके ऊपर पानी का असर जल्दी नहीं होता। तो पानी का असर नहीं होगा, इसलिए पेस्टिसाइड भी पानी के अंदर ही हमने मिक्स करके इनके ऊपर स्प्रे करना होता है। और जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होगा वैसे माइट्स का हमला भी शुरू हो जाएगा, जिसको जूं कहते हैं। लाल रंग के माइट्स होंगे जो जाला बूंद देते हैं पत्तों के नीचे ऊपर, हर जगह पर बारीक बारीक से ऐसा जाला होगा जिसकी वजह से पत्तों की ग्रोथ रुकने लगेगी और पौधा एक टाइम आएगा आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऑल इन वन आपके लिए हम लेकर आए हैं पेस्टिसाइड, जो कि हर किस्म के पौधे के लिए जिनके ऊपर पेस्ट का अटैक है उसके लिए बेनिफिशियल है। ये है किंग पेस्ट के नाम से। छोटी पैकिंग आपके लिए बनवाई है, ये सिर्फ 40 ग्राम की पैकिंग है। इसके अंदर पाउडर होता है जो कि 40 ग्राम है। ये टोटल 40 ग्राम तकरीबन 13 से 15 लीटर पानी के लिए है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पौधे हैं जिनके ऊपर हमला है, आपके घर में इतने पौधे हैं कि आप ये सारा 13 या 15 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, तो एक बार ही आप ये स्प्रे कीजिए। और अगर आपके पास थोड़े पौधे हैं, जैसा कि मेरे पास थोड़े पौधे हैं, जिस पौधे के ऊपर अटैक है मैं उसी के ऊपर इसका स्प्रे करूंगा, तो ये बोतल जल्दी ख़त्म नहीं होगी। मैं अभी स्प्रे करने वाला हूँ मिली बग्स के लिए। उसके लिए हमें थोड़ा सा लिक्विड सोप भी चाहिए होता है। कोई सा भी हैंड वॉश आप ले सकते हैं लिक्विड, या थोड़ी सी सर्फ ले लीजिए। ये चीज़ मिक्स करने का मकसद ये होगा कि थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएगी, थोड़ी सी झाग आ जाएगी। जब मिली बग की स्किन के ऊपर ये झाग चली जाएगी तो वो जम जाएगी वहाँ पर। तो झाग के साथ ये पेस्टिसाइड भी होगा, केमिकल रिएक्शन होने की वजह से वो कीड़े मर जाएंगे। मैं ले रहा हूँ तकरीबन 1 लीटर से ऊपर है ये पानी, क्योंकि ये टोटल डोज ही 13 से 15 लीटर की है। ये डिपेंड करता है कि आपके पौधे को कितनी नीड है। कुछ पौधे इतने नाजुक होते हैं जैसे कि साइप्रस वाइन या छुई मुई का पौधा, इनके पत्ते बहुत बारीक बारीक से होते हैं। इनके ऊपर थोड़ी सी भी हैवी डोज हो जाए तो पौधों के पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं। इसलिए हमने थोड़ी डोज रखनी है ताकि हमारे पौधों के ऊपर कोई बुरा असर ना हो, सिर्फ और सिर्फ कीड़ों के ऊपर ही इस केमिकल का असर हो। 7 दिन में 1 मरतबा करना है। अगर आपके पौधे के ऊपर जो कीड़े हैं वो 7 दिन के अंदर ख़त्म हो जाते हैं तो फिर स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कीड़े ख़त्म नहीं होते, क्योंकि हमने डोज़ कम यूज़ करनी है, हाई पोटेंसी यूज़ नहीं करनी, ताकि हमारे पौधों के पत्तों के ऊपर कोई बुरा असर ना हो, तो 7 दिन के गैप से हम दोबारा से स्प्रे करेंगे इसी तरह, ताकि हमारे पौधों के ऊपर जो कीड़ों का हमला है वो ख़त्म हो जाए। और हाँ, ये वाइट फ्लाई, मिली बग, एफर्ड्स, चाहे वो हरा हो चाहे वो काला हो, सुंडी किसी भी टाइप की हो, फ्रूट फ्लाइज़ के लिए और दीगर जो पेस्ट होते हैं जो कि पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए ये काफ़ी कारआमद है। इसीलिए इसका नाम किंग पेस्ट रखा है, ऑल इन वन। आप ऑर्डर करना चाहते हैं, हम हमारे दराज स्टोर के ऊपर ये अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उस पेज पर पहुंच जाएंगे। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो ऑर्डर कर लीजिए, इसको अपने पास स्टोर रखिए, जब जब ज़रूरत हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर वाइट कलर का पाउडर है, हम थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अगर पनीरी है, छोटे छोटे पौधे हैं जो बीज से लगे हुए हैं या कलमों से लगे हुए हैं, उनके ऊपर हम इसका बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे ताकि पौधों के पत्तों के ऊपर कोई बुरा असर ना आए। ये मैंने तकरीबन ½ टी स्पून से भी कम इस्तेमाल किया है ये पाउडर। अब ये पाउडर नीचे बैठ जाएगा, थोड़ी देर में ये मिक्स हो जाएगा और उसके बाद हम स्प्रे कर सकेंगे। क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ मिली बग के लिए, इसलिए थोड़ा सा लिक्विड सोप भी मैं ऐड करूँगा। आप सर्फ हो आपके पास वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ½ टी स्पून से भी कम आपने इस्तेमाल करना है तकरीबन 1.5 लीटर की पानी की बोतल के अंदर। साबुन का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल भी हो जाए तो इससे आपके पौधों के पत्तों के ऊपर कोई बर्निंग वगैरह नहीं आती, क्योंकि ये ख़तरनाक केमिकल नहीं होता। बोतल को हम बंद करके रख लेंगे। अगर आपकी ये बोतल ख़त्म हो जाए, एक बार ही इस्तेमाल हो जाए, तो इस बोतल को रीयूज़ आपने नहीं करना, बल्कि इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए या काट कर इसको डस्टबिन में फेंक दीजिए ताकि दोबारा कोई इस्तेमाल ना कर सके। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। चलिए, ये सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर और जो ये झाग ऊपर दिख रही है, ये साबुन की वजह से है, जो हमने लिक्विड सोप इसके अंदर इस्तेमाल किया है। आप डिश वॉशिंग लिक्विड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्फ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप थोड़ा सा इस्तेमाल कर लीजिए। क्योंकि मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ मिली बग के हमले के लिए
लेकिन स्प्रे हमने करना है शाम के टाइम, दिन की धूप में हमने स्प्रे नहीं करना। दिन की धूप में अगर स्प्रे करेंगे तो स्प्रे का असर जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, में भी पत्तों के ऊपर बर्निंग भी आ सकती है। शाम के टाइम करेंगे, थोड़ी सी ठंडक बनी रहती है, मॉइस्चर जब तक आपके पौधे के पत्ते के ऊपर टिका रहेगा इसका असर होता रहेगा। अगर जल्दी इसका पानी खुश्क हो जाता है तो हो सकता है कि पौधों के पत्तों के ऊपर बर्निंग आए। इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ी सी डोज़ कम ही रखनी है, ओवर यूज़ करने से बचें। और जिस पौधे के ऊपर फ्रूट लगा हुआ है, जैसे कि ये हरी मिर्चें लगी हुई हैं, इसके ऊपर अगर मैं स्प्रे करता हूँ तो इसको हमने फौरी तौर पर बाद में उतार कर खाना नहीं है, क्योंकि ये केमिकल है। केमिकल का असर 7 दिन के लिए रहता ही है। कम से कम 7 दिन आपने इस फ्रूट को उतार कर नहीं खाना। आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका फ्रूट पक रहा है और आपको मालूम है कि ये तकरीबन 7 दिनों के अंदर अंदर पक जाएगा, तो फिर आप उसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। अगर ये जैसा कि चिल्ली बिल्कुल रेड है, अगर हमने अभी स्प्रे किया है और घंटे बाद या शाम तक इसको उतार कर हम कंज्यूम करेंगे तो केमिकल का असर हमारे अंदर भी जाएगा। लेकिन जो हम बाज़ार से मिर्चें या जो भी सब्ज़ी लेकर खाते हैं उनके ऊपर स्प्रे तो उन्होंने बहुत ठीक ठाक किया होता है, क्योंकि उनके फ्रूट की आउटलुक जितनी भी प्यारी लगेगी वो उतना ही ज़्यादा बिकेगा। घरों में टेढ़ा मेढ़ा फ्रूट हो हम उसको खा सकते हैं, लेकिन कमर्शियल लेवल के ऊपर उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना उसको। वो उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि फ्रूट के ऊपर कीड़ों का हमला बिल्कुल भी ना हो। फार्मर लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं होता कि वो फ्रूट के ऊपर स्प्रे करते हैं और वो बाद में फौरी तौर पर हार्वेस्ट भी कर देते हैं कुछ ही दिनों के अंदर, और वो मंडी में आ जाता है और हम लोग उस सब्ज़ी या फ्रूट को ख़रीद कर खा लेते हैं, जिसका असर हमारे पेट के अंदर भी जाता है। इसलिए मैं आपको सेफ़ तरीका बताता हूँ कि 7 दिन तक आपने उस फ्रूट को कंज्यूम नहीं करना। मैंने इसके ऊपर स्प्रे इसलिए कर दिया क्योंकि इसको मैंने कंज्यूम नहीं करना, बल्कि इसको मैंने लाल इसलिए किया है क्योंकि इसके अंदर से बीज मैंने हार्वेस्ट करने हैं उगाने के लिए। बड़ा फ्रूट पकने के करीब है तो आप उसके ऊपर स्प्रे मत कीजिए, उसको उतार लीजिए। जो फ्रूट अभी टाइम है पकने में उसके ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड के ऊपर मैंने और भी डिटेल के साथ वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको मालूम होगा कि कैसे सेफ़ रह सकते हैं आप केमिकल का इस्तेमाल करते हुए। बाकी केमिकल पेस्टिसाइड का स्प्रे आप किसी भी पौधे के ऊपर कर सकते हैं, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो, लेकिन शाम के टाइम स्प्रे करना है, दिन के टाइम स्प्रे नहीं करना जब धूप हो। धूप में पेस्टिसाइड का बुरा असर भी हो सकता है पौधों के ऊपर। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।